बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी ऑल राइट एंड डूइंग वेल। आप अच्छे तरीके से फिज़िक्स को तैयार कर रहे होंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन के साथ हम वीडियो के साथ हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि प्रूव डैट इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि वो कहता है कि एच सी ओवर लैम्डा को प्रूव करें। पहले तो हमने इज इक्वल टू एच एफ प्रूव किया था, लेकिन उसके साथ ही आज हम क्या प्रूव करेंगे, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा भी प्रूव करेंगे। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी रिलेटिविटी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में हम क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के, यानी कि उसमें जो रेडिएशंस होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी एनर्जी पे और एनर्जी डिपेंड करेगी उनकी फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, यानी कि उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगा तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगा तो दूसरी भी कम होगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करके एच कांस्टेंट लेते हैं। और एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। ये बेसिकली ये थ्योरी किसने दी थी, जो ये प्लांक्स साइंटिस्ट था उसने दी थी, और इसी के नाम से इसे जो है रिलेट कर दिया गया। तो इज इक्वल टू एच एफ, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है 6.16 × 10⁻³ जॉल सेकंड, और जॉल सेकंड यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ तक तो हमें पता चल गया था कि ई इज इक्वल टू जो है वो एच एफ होता है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक बड़ा फेमस फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन का। क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। ठीक हो गया। अब देखें एफ की अगर वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें v को हम इक्वेट करते हैं किसके साथ, c के साथ। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। जब रोशनी की बात करेंगे, फोटॉन्स की बात करेंगे, तो v जो है वो चेंज हो जाएगा किससे, c के साथ। क्योंकि v वेलोसिटी को हम अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए जो काइनेमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, डायनामिक्स में उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट या स्पेस की बात होती है तो हम v को c से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम v को c से जब रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे c आ जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एफ सी ओवर लैम्डा, एफ सी ओवर लैम्डा। अब देखें ये तो हमने प्रूव कर लिया था कि E इज इक्वल टू एच एफ है। तो अब F की जगह हम क्या पुट करेंगे, C ओवर लैम्डा पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम C ओवर लैम्डा पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा बन जाएगी। तो हैंस ये प्रूव हो जाता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है कांस्टेंट है। जस्ट यहाँ पे आपने लाइट कलर की जो वेवलेंथ है वो पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा कि उस लाइट कलर की एनर्जी कितनी हो सकती है। लेट्स सपोज के हम जो वायलेट कलर है उसकी कितनी होती है, 400 नैनोमीटर, और इंडिगो की कितनी होती है 450, और ब्लू की कितनी होती है 500 होती है। लेट्स सपोज इनमें कोई भी यहाँ पे वेवलेंथ आप पुट कर दे 500 नैनोमीटर, और बाकी दो वैल्यूज़ आपको ये पता हैं, तो डिवाइड करेंगे उस कलर की एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। और उसको अगर आप उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आगे आपकी मर्जी, कंडीशन के मुताबिक आप उसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था फिज़िक्स का। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।